नमस्कार। अंग्रेजी पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एक टेंस के बारे में बताऊंगा जिसका नाम सिंपल टेंस जरूर है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेंस वही है। सिंपल टेंस में दो टेंस है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो उसका मतलब यह होता है कि सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। एक जो हकीकत की बातें हैं, दूसरा जो हमारा दिनचर्या है या जो चीजें हम बार बार करते हैं या कभी कभार करते हैं लेकिन करते जरूर है, चाहे वो हर सेकंड में करे, हर मिनट में करे, हर घंटे में करे, हर दिन में करे, या हर हफ्ते में करे, या हर महीने में करे, या साल में एक बार करे। जो भी हम करते हैं रिपीटेडली, वो चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाया जाता है। जब हम हिंदी में भी बात करते हैं वो सामान्य वर्तमान काल होता है, और जब इंग्लिश में हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है। सबसे पहली बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो मैंने बताया कि दो तरह की बातें होती है, एक हकीकत की बातें और दूसरा जो रिपीटेडली हम करते हैं, जिसका मतलब हकीकत की बातों में कोई एक्शन नहीं होता है, बस एक बात होती है। और जब हम एक्शन की बात करते हैं, रिपीटेड एक्शन, तो उसके अंदर क्रिया या वर्ब होता है। तो फिर दूसरे में क्या होता है? पहले वाले में क्या होता है? पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में कौन से होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले हम जरा इसको समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है। वो है एम, इज और आर। आई के साथ हमेशा एम लगता है, यानी मैं हूं बोलने के लिए आई एम लगता है। ही, शी, इट के साथ में, यानी वो अगर बोलना है तो उसके साथ हमेशा इस लगता है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और यू, वी और दे, ये तीनों में हमेशा आर लगता है। यू चाहे एक आदमी हो चाहे अनेक आदमी हो, उसमें रूल यह है कि आर ही लगता है। ऐसा नहीं है कि सिंगुलर होगा तो यू में इस लगेगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में यू के साथ में चाहे वो एक इंसान को आप बोलो या आप अनेक इंसान को बोलो, तो यू के साथ आप आर ही लगा के बोलोगे। तो एम, इस और आर, आर लगता है यू, वी और दे और अनेक लोगों के साथ। यानी अगर मुझे बोलना है सुनील मेरा दोस्त है, तो मैं बोलूंगा सुनील इज माय फ्रेंड। अगर मैं बोलना चाहता हूं अनिल मेरा दोस्त है, तो मैं बोलूंगा अनिल इज माय फ्रेंड। ये हकीकत है। तो अनिल एंड सुनील दोनों का अगर बोलना है दोनों मेरे दोस्त है, तो मुझे बोलना पड़ेगा अनिल एंड सुनील आर माय फ्रेंड्स। उसमें फ्रेंड में एस लग गया क्योंकि दो फ्रेंड हो गए अभी। अनिल मेरा फ्रेंड है तो अनिल इज माय फ्रेंड, सुनील इज माय फ्रेंड। अनिल और सुनील दोनों मेरे दोस्त हैं तो अनिल एंड सुनील आर माय फ्रेंड्स। ये सब हकीकत की बातें हैं। तो एम इज आर लगा के हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर। अगर मुझे बोलना है कि वो एक पुलिस वाला है, तो ही इज अ पुलिसमैन। अगर मुझे उनके बारे में बोलना है कि वो लोग मेरे रिश्तेदार है, तो दे आर माय रिलेटिव्स। तो ये तीनों में मैंने एम, इस और आर लगाया। मैंने आपको बताया यू, वी और दे तीनों जो है आर से संबोधित किया जाता है। तो यू आर, वी आर और दे आर। वी और दे तो प्लूरल होता ही है, लेकिन यू जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आर लगाते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एम इस आर कहां लगता है और कहां नहीं लगता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब पॉजिटिव सेंटेंस तो मैंने आपको एम इस आर से बना के बताया। नेगेटिव सेंटेंस अगर बोलना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एम इस आर से आप नेगेटिव कर दो, एम में नॉट लगाओ, इसमें नॉट लगाओ, आर में नॉट लगाओ। तो आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं। ही इज नॉट माई ब्रदर, वो मेरा भाई नहीं है। दे आर नॉट माई रिलेटिव्स, राइट, वो लोग मेरे रिश्तेदार नहीं है।
तो ये नेगेटिव हो गया। कोई भी बात में नेगेटिव बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हकीकत की बातों में एम इज आर में नॉट लगा के बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछना है किसी को तो हमेशा याद रखो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम हो, ये सब सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर आता है। जब आप सवाल पूछोगे एम इज आर को पहले डालना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पूछना है क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो एम आई अ डॉक्टर? क्या वो मेरा दोस्त है? इज ही माई फ्रेंड? या क्या वो तुम्हारा दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड? अब हम ही की बात करते हैं तो चाहे तुम्हारा फ्रेंड हो या मेरा फ्रेंड हो, तो ही के साथ तो इस ही लगता है। तो इज ही योर फ्रेंड या इज ही माई फ्रेंड? अगर मुझे उनके बारे में पूछना है क्या वो लोग मेरे रिश्तेदार है या वो लोग तुम्हारे रिश्तेदार है, या आर दे योर रिलेटिव्स या आर दे माई रिलेटिव्स, तो आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है और यू और वी और दे के साथ लगता है। तो ये क्वेश्चन हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो हमको समझना है कि नेगेटिव क्वेश्चन में हमेशा हमको एम इज आर के साथ में ही नेगेटिव लगा के सवाल पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट अ टीचर? क्या मैं टीचर नहीं हूं? इज ही नॉट माई फ्रेंड? क्या वो मेरा दोस्त नहीं है? आर दे नॉट माई रिलेटिव्स? क्या वो लोग मेरे रिश्तेदार नहीं है? तो ये हो गया एम इज आर, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हकीकत की बातें करना, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग वर्ब वाले सेंटेंस में, यानी हकीकत वाली बात नहीं है लेकिन हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते रहते हैं। जैसे मैं काम पे जाता हूं तो आई गो टू वर्क, लेकिन जब मुझे बोलना है वो काम पे जाता है तो मैं बोलूंगा ही गोज टू वर्क। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, वर्ब वाले सेंटेंस में आपको याद रखना है कि आई, वी, यू, दे के साथ जो वर्ब है उसका ओरिजिनल फॉर्म लगाया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर में कोई भी वर्ब हो उसमें स का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, स का उच्चारण आना चाहिए, यानी एस, ई, एस या आई लगते हैं जब हम लोग लिखते हैं। तो ही कम्स टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आता है, लेकिन वो लोग मेरे घर पे आते हैं, दे कम टू माई हाउस, उसमें कम्स नहीं होता है, राइट। ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, वो जाता है, ही गोज। वो मुझे स्कूल लेके जाता है, ही टेक्स मी टू स्कूल, मैं उसे स्कूल लेके जाता हूं, आई टेक हिम टू स्कूल। तो मैं जब बोलता हूं अपने बारे में तो टेक्स नहीं बोलूंगा, आई टेक, लेकिन वो लेके जाता है तो ही टेक्स। तो ये सारे क्रियाओं के साथ आपको ध्यान में रखना है। कोई भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमको एस लगा के बोलना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शीट के साथ में। इतना क्लियर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, फिर भी आपको बता देता हूं। डोंट और डजंट लगाते हैं, यानी डू नॉट और डस नॉट। तो डू और डस हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। तो आई डू नॉट स्मोक मतलब मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, वो सिगरेट नहीं पीता है तो ही डजंट स्मोक। दे डोंट स्मोक, वो लोग सिगरेट नहीं पीते, दे डोंट स्मोक। हम सिगरेट नहीं पीते, वी डोंट स्मोक। तुम सिगरेट नहीं पीते हो, यू डोंट स्मोक। तो डोंट लगता है। जब ही की बात करते हैं या शी की बात करते हैं हम बोलेंगे ही डजंट स्मोक, शी डजंट स्मोक। सवाल पूछना है तो हम पूछेंगे क्या तुम सिगरेट पीते हो, डू यू स्मोक। लेकिन उसके बारे में पूछना है, डज ही स्मोक, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, डोंट यू गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डजंट ही गो टू स्कूल। तो कोई भी क्रिया जो हम बार बार करते हैं, चाहे वो दिन में बहुत बार करते हैं या दिन में एक बार करते हैं या महीने में एक बार करते हैं या साल में एक बार करते हैं, राइट। मैं सांस लेता हूं, हर सेकंड में लेता हूं, तो आई ब्रीद, लेकिन वो सांस लेता है तो ही ब्रीद्स, एस लगाना पड़ता है। मैं नहीं सांस लेता हूं, आई डोंट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेता, ही डजंट ब्रीथ। कोई भी क्रिया होने दो, फर्स्ट फॉर्म में आपको ही, शी, इट में एस लगाना है और आई, वी, यू, दे को एस लगा के बात नहीं करते हैं। और नेगेटिव में डोंट और डजंट लगाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो। तो इसके साथ ही मेरा आज का जो लेसन था आपके लिए ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें अगर आपको सीखना है तो आपको आना पड़ेगा अंग्रेजी पाठशाला में, जहां पर हम आपके जबान पे तो इसको बिठा के ही छोड़ेंगे, राइट। दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठती है लेकिन जबान पे बिठाने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।